हे श्रोता, अब तक आपने माघ मास की महिमा, व्रत, स्नान, दान और तप की कथाएं सुनी। परंतु अध्याय 23 वो अध्याय है जहां माघ मास केवल पुण्य देने वाला नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के बंधन खोलने वाला मास बन जाता है। ये कथा है एक ऐसे जीव की जो बिना जाने माघ स्नान करता है और उसका पूरा भाग्य बदल जाता है। नैमिषारण्य में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें माघ मास के उस अद्भुत अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें माघ स्नान ने एक सामान्य मनुष्य को उसके पूर्व जन्म की सच्चाई से परिचित कराया। ऋषियों ने एक स्वर में कहा, कृपा करके ये कथा विस्तार से कहिए। बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा विमल केतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उसके जीवन में एक दुख सदा बना रहता। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिए, देवताओं की आराधना की, परंतु संतान का सुख न मिला। एक दिन राजा ने कहा, यदि मेरे पूर्व जन्म में कोई दोष है तो वही आज मुझे फल दे रहा है। ये सोचकर राजा ने राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और वन की ओर निकल पड़ा। गंगा तट पर राजा की भेंट हुई महर्षि दयानंद से। राजा ने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का दोष क्या है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल माघ मास में ही मिलेगा। कुछ समय बाद माघ मास आया। महर्षि ने कहा, राजन, माघ मास में प्रतिदिन प्रातः गंगा स्नान करो, मौन रखो और सत्य का पालन करो। राजा ने आज्ञा स्वीकार कर ली। माघ मास की पहली प्रभात, ठंडी हवा, कोहरा और गंगा की शांत धारा। राजा ने कांपते शरीर से गंगा में प्रवेश किया। उस क्षण उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। राजा ने देखा, वो किसी अन्य जन्म में एक अत्यंत अहंकारी ब्राह्मण था। वो दान को अपमान समझता, गरीबों को तुच्छ मानता और माघ मास का उपहास करता था। पूर्व जन्म में एक साधु ने उससे कहा था, माघ मास में गंगा स्नान कर लो, पर उसने हंसकर उत्तर दिया, ठंडे पानी में कौन मूर्ख नहाता है। उसी अपमान का फल आज राजा को मिल रहा था। राजा रो पड़ा, हे माँ गंगे, मैंने अज्ञान में तेरा अपमान किया, मुझे क्षमा करना। गंगा की लहरें मानो शांत हो गईं। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, माघ मास का एक भी स्नान यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो जन्म जन्म के दोष कट जाते हैं। राजा का शरीर रोमांचित हो उठा। हे भक्तों, माघ मास केवल व्रत नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का अवसर है। जो इस मास को तुच्छ समझता है वही अपने पुण्य को नष्ट करता है। अगले दिन माघ मास की दूसरी प्रभात आई। राजा अब केवल शरीर से नहीं, हृदय से भी कांप रहा था। उसके मन ही मन कहा, आज मैं केवल स्नान नहीं, आज मैं अपने अहंकार को गंगा में डुबोने आया हूँ। जैसे ही राजा गंगा में उतरा, ठंड अब पीड़ा नहीं, तप बन गई। जल बोझ नहीं, आशीर्वाद बन गया। गंगा स्नान के बाद राजा ने तट पर बैठकर दीप जलाया। उसने अन्न नहीं खाया, केवल जल पिया और मौन व्रत धारण किया। ध्यान में बैठते ही उसके मन में और दृश्य आए। उसने देखा, पूर्व जन्म में उसने एक भूखे बच्चे को दान देने से मना कर दिया था, केवल इसलिए कि वो गरीब था। बच्चा रोता रहा और वो हंसता रहा। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, मैंने धर्म को शब्द समझा, करुणा नहीं समझा। उसका सिर स्वतः झुक गया। गंगा की लहरों से मंद स्वर सुनाई दिया, राजन, जो अपने पाप को स्वीकार करता है वही मुक्त होने योग्य होता है। उसी दिन राजा ने अन्न दान किया, वस्त्र दान किए और तिल दान किया, घी और दीप दान किया। दान करते समय उसने कहा, ये दान दिखावे का नहीं, मेरे टूटे अहंकार का प्रमाण है। रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उसने देखा, एक दिव्य बालक कमल पर बैठा है। बालक बोला, तुम्हारे दोष कट रहे हैं, पर परीक्षा अभी शेष है। अगली सुबह जब राजा स्नान को जा रहा था तो एक बूढ़ा भिक्षुक उसके मार्ग में गिर पड़ा। भिक्षुक बोला, राजन, मुझे सहारा दो। राजा ने बिना संकोच उसे कंधे पर उठाया और गंगा तट तक पहुंचा दिया। भिक्षुक अचानक तेजस्वी रूप में बदल गया। वो स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज बोले, राजन, आज तुमने अपने पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया। हे भक्तों,
माघ मास केवल जल से स्नान नहीं कि व्यवहार से धर्म है। जो गंगा में उतरता है उसे अहंकार छोड़ना ही पड़ता है। स्वर्ग लोक में इंद्र के सिंहासन के पास देवता एकत्र थे। नारद जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी पर एक मानव माघ मास में अपने कर्मों को चला रहा है। कमलासन ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य माघ में गंगा स्नान कर करुणा और दान को अपनाता है उसका नाम हमारे लेखे में दर्ज होता है। उसी समय पृथ्वी पर राजा विमल के तो ध्यान में बैठे थे। उनके मुख से केवल एक ही प्रार्थना निकल रही थी, हे प्रभु, यदि मुझे कुछ देना ही है तो सेवा का अवसर देना। अचानक राजा के नगर में भयानक अकाल पड़ गया। अन्न के भंडार घटने लगे। मंत्री बोले, राजन, प्रजा के लिए कोष खोलना पड़ेगा। राजा ने तुरंत कहा, यदि कोष खाली हो जाए तो भी कोई भूखा ना सोए। राजा ने राजकोष खोल दिया। स्वयं साधारण भोजन करने लगे। महल त्याग कर जनता के बीच रहने लगे। एक दिन एक साधारण वेश में एक पुरुष आया। उसने पूछा, राजन, क्या ये दान स्वर्ग पाने के लिए है? राजा ने उत्तर दिया, यदि स्वर्ग भी मिले और कोई भूखा रहे तो वो स्वर्ग भी मुझे स्वीकार है। क्षण भर में वो पुरुष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ, स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, राजन, माघ मास ने तुम्हें राजा नहीं सेवक बना दिया है। भगवान बोले, तुम्हारा वंश धर्म और करुणा का प्रतीक बनेगा। भक्तों, माघ मास में जो त्याग सीख ले वही सच्चा भाग्यशाली है। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए, पर उनकी दृष्टि अब भी राजा पर थी। राजा मन ही मन बोले, यदि ये सब स्वप्न था तो भी सेवा का पथ ना छूटे। माघ मास की अमावस्या, ठंडी हवाएं, गंगा तट पर मौन। राजा विमल केतु नंगे पांव गंगा स्नान के लिए चले। शरीर कांप रहा था पर मुख शांति थी। उन्होंने कहा, हे मां गंगे, आज यदि ये शरीर भी छूट जाए तो इसे तुम्हारे चरणों में अर्पित करना। स्नान के बाद राजा लौट ही रहे थे कि एक रोती हुई स्त्री मिली। उसकी गोद में भूखा बालक था। स्त्री बोली, राजन, आज मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। राजा के पास केवल एक कटोरा था जो गंगा स्नान के बाद प्रसाद स्वरूप मिला था। राजा ने बिना रुके वो कटोरा बच्चे को दे दिया। उसी क्षण राजा चक्कर खाकर गिर पड़े। देह शिथिल हो गई। लोग घबरा गए। राजा ने अपना प्राण भी दान कर दिया। तभी आकाश से वाणी गूंजी, हे राजन, माघ मास में जो भूखे को पहले खिलाता है वो स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। आकाश से प्रकाश उतरा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। राजा की चेतना लौट आई। विष्णु जी बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि माघ मास का व्रत देह से नहीं हृदय से किया जाता है। आज से माघ मास की कथा में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। भक्तों, जब दान में अपने हिस्से की रोटी भी चली जाए तब समझो ईश्वर प्रसन्न हो गया है। माघ मास की अंतिम प्रभात। गंगा तट पर आज असाधारण उजास था, जैसे प्रकृति स्वयं राजा विमल केतु की तपस्या का स्वागत कर रही हो। राजा ने आज कोई व्रत नहीं किया, कोई संकल्प नहीं बोला, बस मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब जो भी है वो तुम्हारा है। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, राजा विमल केतु के पूर्व जन्म के दोष पूर्णतः दग्ध हो चुके हैं। महादेव बोले, जिसने माघ मास में अहंकार को जलाया वही शिवत्व को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हें वो प्राप्त होगा जो तुमने कभी मांगा नहीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजा को संतान प्राप्त होगी, उसका वंश धर्मपरायण होगा और जीवन के अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कुछ समय पश्चात राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया धर्मकेतु। बालक के जन्म के समय आकाश में शंखनाद हुआ। ऋषियों ने कहा, जो भक्त माघ मास में किसी एक प्राणी का भी दुख हर ले उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। राजा विमल केतु ने घोषणा की कि मेरे राज्य में और माघ मास में कोई भूखा नहीं रहेगा। भक्तों, माघ मास कोई तिथि नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। हे श्रद्धालु श्रोताओं, आज आपने माघ मास की कथा अध्याय 23 सुनी। एक ऐसी कथा जो केवल राजा विमल केतु की ही नहीं थी, हम सब की थी, क्योंकि हम सबके भीतर भी कहीं न कहीं अहंकार, उपेक्षा और अज्ञान छिपा बैठा है। माघ मास उसे उजागर करता है।
और फिर गंगा के जल से धो देता है। और जब राजा ने अपनी अंतिम रोटी भी भूखे को दे दी, तब माघ मास ने उसे राजा नहीं भक्त बना दिया। याद रखिए, दान वस्तु का नहीं मन का होना चाहिए, व्रत शरीर का नहीं व्यवहार का होना चाहिए। यदि इस कथा ने आपके हृदय को एक पल के लिए भी नम कर दिया हो, कमेंट में लिखें जय माँ गंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज एक आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगले वीडियो में माघ मास की कथा अध्याय 24, जहां एक स्त्री की मौन भक्ति देवताओं को भी मौन कर देगी, इसको सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां गंगे। धन्यवाद। राधे राधे।